गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इन्वर्टिबल फंक्शन पे आने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? देखो, लेट वी हैव दिस ए वी नॉन एम्प्टी सेट, then the identity function, it is usually denoted by IA. It is a function from set A to A defined by IA at x is equal to x for every x belongs to set A. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, ये सेट ए से ए के ऊपर ही डिफाइंड होगा। मीन्स सपोज दिस इज अवर फंक्शन आई ए। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शंस तब कहेंगे जब जे सपोज दिस सेट ए हैज़ 1 2 3, तो दिस इज आल्सो ए, तो 1 2 3 ये 1 की इमेज 1 पे ही, 2 की इमेज 2 पे और 3 की इमेज 3 पे ही बनाए। मीन्स जो एलिमेंट है उसकी इमेज उसी पे रखे, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज रहती है और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल जाएगी। तो मीन्स दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज दिस आई ए इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये हमेशा 1 1 ऑन टू फंक्शन रहता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इक्वल फंक्शन के बारे में। Equal functions. Two function, suppose we have two function f and g are said to be equal. Number one, they have सेम डोमेन, कि उनका जो डोमेन है दोनों का वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जो डोमेन आपका f का है वही डोमेन आपका g पे होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, द f ऑफ x की वैल्यू इज इक्वल टू g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। जिस डोमेन पे ये दोनों डिफाइंड है उसमें जो भी अगर आप x की वैल्यू आप f फंक्शन की वैल्यू x पे निकालते हो, जब g फंक्शन की वैल्यू x पे निकालती है, तो वो दोनों इक्वल रहे हर एक एलिमेंट्स के लिए, तो उन दोनों फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये क्योंकि आपको इन्वर्टिबल फंक्शंस में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनको जहाँ बताना आपको ज़रूरी समझा। अब थर्ड में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ मीन्स आपको फंक्शन का इनवर्स। ठीक, तो इनवर्स ऑफ फंक्शंस में आपको देखो क्या होता है कि अगर सपोज लेट दिस फंक्शन एफ वी आर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सबसे पहली कंडीशन मैंने ले ली, क्या ये फंक्शन क्या है हमारे पास, f वी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम a टू b ले लेते हैं। ये मेरे पास सेट a है, ये मेरे पास सेट b है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f
ठीक है, विच इज 1 1 मीन्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन दिस कोड में. एंड सेकंड, f is onto means there is no element in this code domain who has not its pre-image in set A. Means all the element of this code domain has its pre-image in set A. तो ये दोनों कंडीशंस मैंने प्री कंडीशंस ले ली हैं इनवर्स को फाइंड करने के लिए. देखो, मैं यहाँ से इनवर्स का मतलब मीन्स हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास पाथ है. दिस फंक्शन हमें यहाँ से वापस इनवर्स मीन्स यहाँ से वापस आने के लिए हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है. तो किस तरह से फाइंड करेंगे? मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कोई y ले लेता हूँ. लेट y बिलोंग्स टू दिस b एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. ठीक है, आपको पता है दिस f इज ऑन टू सो देयर एग्जिस्ट x in the set A means there exists x in the set A such that f of x is equal to y. This f is not only onto, it is also 1 1. This implies, देखो, as this f is 1 1 onto function. Therefore, for y belongs to set B, there exists unique, क्योंकि 1 1 भी तो है ना, unique x in set A such that f of x is equal to y. थस मीन्स फॉर, अगर मैं कोई भी y लेता हूं तो मुझे यहाँ पे एक x मिल रहा है. अगर मैं यहाँ से यही एक सेट फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, इफ वी डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम दिस b टू a सच दैट दिस g of, suppose let we define a function g from b to a such that g of y is equal to x. तो मीन्स हमें एक वापस आने का पथ मिल रहा है. यहाँ से यहाँ पे जैसे x की इमेज यहाँ जा रही है, तो इस जहाँ पे g इमेज ऑफ दिस y इज x, तो हम इस g को इस f का इनवर्स बोलेंगे. ठीक है, thus what we get means we get for every y belongs to set B, there exists unique x in set A such that f of x is equal to y, जैसे मैंने लिखा था. ठीक है, we may define this function as f inverse. No, let us define this function is f inverse y from B to A such that f inverse image of this y is equal to x when f of x is y. अगर फंक्शन जो x हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कि जैसे x की इमेज y है, तो ये फंक्शन y को वापस x पे लेके जा रहा है. दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. देन दिस f इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. तो ये हमारे पास नोटेशन आ गई f इनवर्स की. दिस इज हाउ वी डिफाइन इनवर्स ऑफ ए फंक्शंस. ओके, अब मैं इसकी आपको, ये आ गया हमारा बेसिक में किस तरह से हमें इनवर्स फंक्शन का डिफाइन करना है. मीन्स अगर हम इसमें से कोई लेते हैं, अगर f ऑफ x आपके पास y है, तो प्री कंडीशन क्या है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है. 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तभी आपको हर एक y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको यूनिक x यहाँ पे मिलेगा सच दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. तो अब मैं इसके बाद आपको इसकी दो अलग अलग सी डेफिनेशंस हैं, मैं आपको वो बताऊंगा. तो ये बेसिक आ गया इनवर्स का. अब आपको मैं डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ.
पहली डेफिनेशन पे मैं आता हूं। पहली डेफिनेशन में क्या है, लेट दिस f फ्रॉम दिस a to b is वन ऑन टू फंक्शन और इज वाइज एक्टिव फंक्शन भी मैं लिख सकता हूं। देन this f inverse from b to a is a function, जैसे मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की थी, इज अ फंक्शन which associates to each y belongs to b a unique x belongs to set A, such that this f of x is equal to y is called inverse of a function f. That is, this f inverse of y is equal to x if and only if f of x is equal to y. तो ये आ गया आपके मीन्स फॉर एवरी y if this is 1 then f of x is equal to वो आपको y मिलेगा. Then f inverse is a function from b to a. We define this f inverse from b to a is a function which associates each y of b a unique x belongs to a. तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. और सेकंड डेफिनेशंस में आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था. अब मैं आपको डेफिनेशन भी इनवर्स फंक्शन की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली यही यूज होती है जब आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या है, ये आपके पास a to b ये आपका फंक्शन f है जो 1 1 और ऑन टू है. लेट दिस f फ्रॉम a to b be 1 1 and on to function 1 1 and on to function. Okay, then the function g, then if there exists a function g from b to a such that f composition g is equal to identity on b and g composition f is equal to identity on set A. Okay, then this g is called inverse of f and we denote g is equal to f inverse. देखो अब इस फंक्शन में क्या कह रहा है कि let f from a to b be a function if there exists another function, if there exists a function g from b to a. मैं यहां पे बना देता हूं आपको a.
अगर आपके पास जहाँ एक आपको ऐसा फंक्शन g मिल जाता है जो b से a पे डिफाइंड है इन सच अ वे कि अगर मैं g कंपोजिशन f निकालता हूँ तो g कंपोजिशन f कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा ना, दिस इज g कंपोजिशन f, ये किसके इक्वल हो, इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, मीन्स वो x के x एलिमेंट को वापस x पे लेके जा रहा हो, मीन्स यहाँ से f ने, सपोज आपके पास x है तो f ने इस एलिमेंट को लेके चला गया y पे, और जो g है इस y से y को वापस x पे लेके आए, तो ये i से ये आइडेंटिटी फंक्शन होगी ना हमारे पास a टू a, है ना, तो g कंपोजिशन ऑफ क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, ठीक है, मीन्स वो सेम एलिमेंट को सेम जगह पे उसकी इमेज लेके आए, तो हम उसको बोलेंगे। और सेकंड, अगर मैं f कंपोजिशन g निकालता हूँ तो f कंपोजिशन g निकालने के लिए मुझे पहले g फंक्शन दिखाना पड़ेगा, g फंक्शन मीन्स b टू, हमारा फंक्शन था a टू b, a टू b, ये था हमारे पास f, तो हमारे g फंक्शन यहाँ से यहाँ भी मिल सकता है, दिस g फंक्शन फ्रॉम b टू a, तब हमारे पास यहाँ से जहाँ इस फंक्शन को कौन सी कंपोजिशन बोलेंगे, f कंपोजिशन g, तो ये क्या बनेगा, b टू b, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो हम इस g फंक्शन को क्या कहेंगे, इस f का इनवर्स बोलेंगे, और हम इस g को f इनवर्स f रेज़ पावर -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। जितने भी आपने ये इन्वर्टिबल इनवर्स ऑफ द फंक्शन पढ़े हैं, इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़े हैं, तो मीन्स इसमें आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये पढ़ी है कि ये सभी क्या होते हैं, वन वन होते हैं, मीन्स, तो यहाँ पे मैं आपको नोट लिख देता हूँ, मीन्स द फंक्शन जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक, जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन होता है फंक्शन विच हैव इट्स इनवर्स, और हाँ, द f इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, कौन सी कंडीशन है, द f इज 1 ऑन टू फंक्शन, मीन्स फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 ऑन टू होगा, मीन्स ये दोनों मैंने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन रही है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो 1 ऑन टू होगा, अगर वो 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको इस इन्वर्टिबल फंक्शन की बताऊंगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो है दिस f इज इन्वर्टिबल if and only if f is 1 ऑन टू, ठीक है। तो मैं इसी को प्रूव करता हूँ, ये फंक्शन में हमें ये प्रूव करना है दो पार्ट्स में कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है देन दिस f इज 1 ऑन टू, सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करूँगा इफ दिस f इज 1 ऑन टू देन इट इज इन्वर्टिबल। तो इसके लिए मैं एक लेट कर लेता हूँ, लेट दिस f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। पहले मैं आता हूँ इसके पार्ट नंबर 1 पे, ठीक है, तो जिसको हम डायरेक्ट पार्ट बोलते हैं, इसको डायरेक्ट पार्ट, इसको हम कन्वर्स पार्ट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं मानता हूँ लेट दिस f बी f फ्रॉम दिस x टू y वी इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शंस। अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है then by definition this implies that there exists some function g from y to x such that this g composition f is equal to the identity function on x
and f composition g is equal to the identity on y। यही थे हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन की, ये हमने लेट कर लिया है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट f इज 1 एंड ऑन 2। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें मीन्स वी हैव टू प्रूव ए पार्ट में f इज 1 और बी पार्ट में f इज ऑन 2। जब इतना सारा हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला डायरेक्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो पहले मैं आता हूँ ए पार्ट पे, f इज 1 f इज 1 के लिए मैं क्या लूँगा, वैसे ही लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, किस में लूँगा, f किस में है, x में, x वी सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ये देखो, ये मेरे पास a था, ये मेरे पास सेट b था और ये मेरे पास सेट फिर a है। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। हमें g इन्वर्टिबल खुद से मानना हुआ, तो ये कहना हुआ है कि देयर एग्जिस्ट फंक्शन g फ्रॉम b टू a सच दैट द आइडेंटिटी ऑन दिस g composition f is equal to identity on a and f composition g is the identity on b. Now we have taken two different elements, x1 and x2, and we have supposed that this f of x1 is equal to f of x2. If f of x1 is equal to f of x2, then what this is the inverse, this g is the inverse of f. So therefore this implies that this g of f of x1 is equal to g of f at x2। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसकी g इमेज भी सिमिलर होगी, इक्वल होगी। तो दिस बिकम दिस g कंपोजिशन f at x1 is equal to g composition f at x2। What is g composition f? G composition f is the identity function on a। Therefore this implies that the identity function on a, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास a b c नहीं है, यहाँ पे हमारे पास x y और x लेना, तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो i x ऑफ x1 इज इक्वल टू तो i x एट x2। तो व्हाट दिस goes, this implies the identity function of x1, so it is x1 is equal to x2, so this f is 1 अब इसका b पार्ट पे आते हैं। b पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, f is on 2। ऑन 2 के लिए हमें क्या प्रूव करना है, मीन्स हम यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट y लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे कोई एक x मिल जाता है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। यही हमें प्रूव करना है ऑन 2 के लिए। तो हमें देखो, हमें यहाँ पे सपोज क्या हुआ, दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मीन्स ये फंक्शन g से x के बीच में ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, दिस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। तो मैं कोई भी अगर लेता हूँ, लेट y बिलोंग्स टू सेट y, इसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ एंड देयरफॉर सिंस this f is invertible, therefore and this therefore and there exists g from y to x such that these conditions are hold, such that g composition f is equal to identity on x and f composition g is identity on y। तो therefore there exists g from y to x मिल रहा है and this g of y is equal to x।
इन्वर्टिबल फंक्शन है तो जी इनवर्स है, तो ये अगर इन वाई में हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ये जी ऑफ वाई को कहाँ पे लेके जा रहा है, एक्स पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, ये एक्स किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। तो देयरफॉर नो वी गेट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। What is the f image of x is equal to the f of g of y. This is equal to f of g of y means f composition g of y. F composition g of y means identity on y, I y on y, to which is equal to y. Thus, for y belongs to B, there exists x, this x in set x such that f of x is equal to y. So therefore this f is onto function, this f is onto function। तो ये हमारा फंक्शन onto प्रूव हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेलेक्ट करेंगे लेट f be one bond onto function। इसमें हमने सिर्फ इतना ही लेट किया कि दिस फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू वन फंक्शन विद डिफरेंट एलिमेंट। देयरफॉर हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, मीन्स देयर एग्जिस्ट फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शंस। तो देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to set B, there exist unique x belongs to set A such that, ठीक है, such that this f of x is equal to y। हम इसमें अगर कोई भी y लेते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक x मिल जाएगा, यहाँ पे यूनिक x मिलेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y हो जाएगा। मैं इसी को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, मैं इसी को डिफाइन कर देता हूँ। लेट वी डिफाइन दिस g फ्रॉम b to a such that this g of y is equal to x, उसी x पे, ठीक है, when where this f of x is equal to y, जब x f of x जिस y पे है उसी x पे मैं g की इमेज वापस इसको फंक्शन डिफाइन कर। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इसी का f का इन्वर्स है। मीन्स इसको इन्वर्स प्रूव करने के लिए हमें वही प्रूव करना पड़ेगा कि g कंपोजिशन f करेंगे या f कंपोजिशन g करेंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन से बनता है। तो अब मैं प्रूव करता हूँ, पहले लेता हूँ लेट, देन पहले लेता हूँ g कंपोजिशन f। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, g कंपोजिशन f, ये A2 होगा तो इसमें हमें x एलिमेंट ले लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू ये होगा g ऑफ f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज y, दैट इज g ऑफ y। g ऑफ y इज x। तो x means this functions takes the value, this composition functions take the value of x to x। ये x को x पे लेके जा रहा है, तो जो x को x पे लेके जा रहा है जो फंक्शन a पे डिफाइंड है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a और x, सॉरी ये x थे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x बन गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
अब हम एफ कंपोजिशन जी निकालते हैं, तो ये फंक्शन किस पे डिफाइंड होगा, वाई पे, एफ कंपोजिशन जी, क्योंकि इसमें पहले जैसे ये एक्स टू वाई है, तो यहाँ पे ये पहले डिफाइंड होगा जी, ये एफ है, तो तभी जाके ये वाला फंक्शन आपका एफ कंपोजिशन जी बनेगा। तो मैं इसमें वाई लेता हूँ, एफ ऑफ जी एफ वाई, एफ ऑफ जी एफ वाई, तो व्हाट इज जी एफ वाई, एक्स, दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज वाई, तो ये y को y पे ही लेके जा रहा है, तो इट बिकम द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। हेंस वी प्रूव दैट, हेंस देयरफॉर f is invertible। and what is f inverse, this g is inverse of f। तो ये थी आपकी जो प्री रिक्वायर्ड कंडीशन थी इन्वर्टिबल फंक्शंस को प्रूव करने की, कि फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन द फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको प्रूव करूंगा यहाँ पे, वो है इफ f फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टिबल देन इट्स इनवर्स इज यूनिक। मीन्स द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। मीन्स किसी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इनवर्स होगा तो सिर्फ ओनली वन है, ओनली वन। तो इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको। देखो ये आपका फंक्शन है एक्स टू वाई है, तो मैं इसको एक्स टू वाई ले लेता हूँ। ठीक, मुझे इसका इनवर्स प्रूव करना है कि इसका इनवर्स यूनिक है, तो लेट us suppose this G and H V two inverses of this function f। मैंने ये सपोज किया है कि मेरे पास यहाँ इसके दो इनवर्स हैं, मीन्स एक G भी है और एक H भी है जो y से x में है। तो वी हैव टू इनवर्स। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों इनवर्स जो है, ये दोनों फंक्शन जो ले रहा हूं मैं, दो फंक्शन ले रहा हूं, ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। कि मीन्स अगर हम जितने जो भी 2 3 4 जितने भी फंक्शंस ले रहे हैं वो सभी इक्वल हैं, तो वो एक ही फंक्शन होगा। तो मीन्स आपकी कंडीशन प्रूव होगी कि इसका इनवर्स यूनिक ही होगा। तो मैंने ये दो इनवर्स ले ले, डेफिनेशन लेते हैं। व्हेन G इज द इनवर्स ऑफ f, no, since this G is inverse of f, तो therefore this G composition f करेंगे तो it is the identity function on x, and f composition अगर G करेंगे तो ये identity function on y बनेगा। ये था when G is the inverse। Also this H is the inverse of f, ये भी हमने सपोज किया हुआ। therefore H composition f करेंगे तो ये अगेन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ऑन x, एंड f composition h करेंगे तो ये आइडेंटिटी बनेगा y के ऊपर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, कि हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो हम ले रहे हैं ये इनवर्स, ये दोनों इक्वल फंक्शन है। देखो यहां से नो, ये G कंपोजिशन f किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑन x, और H कंपोजिशन f भी किसके बराबर है, आइडेंटिटी ऑन f है। इसका मतलब G कंपोजिशन f इज इक्वल टू H कंपोजिशन f के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस G कंपोजिशन f is equal to H composition f for every
x बिलोंग्स टू x, क्योंकि इनका डोमेन सेट कौन सा होगा, x होगा। इसको हम x के ऊपर लिख देते हैं, मीन्स फॉर एवरी डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, तो ये क्या आएगा, मीन्स g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो व्हाट इज f ऑफ x, y, that is g of y is equal to h of y। ये क्यों है, y कहाँ से है, बिकॉज f is a function from x to y, तो therefore for every x belongs to x f of x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो मीन्स हमें ये प्रूव कर दिया दिस g ऑफ y किसका एलिमेंट होगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट y, मीन्स g ऑफ y इज इक्वल टू h ऑफ y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, मीन्स जो भी अगर y में हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये दोनों एलिमेंट्स की इमेज वो है सेम है, तो देयरफॉर दिस g एंड h आर इक्वल फंक्शंस, ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, द इनवर्स ऑफ दिस f इज यूनिक। तो ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस ना, और इन्वर्टिबल फंक्शंस के ऊपर जो बेसिक कंसेप्ट था उसके ऊपर। बाकी और भी छोटी छोटी चीज़ें आप जैसे इसमें से डिफाइन कर सकते हो, जैसे जो हमारे पास जी कंपोजिशन एफ मैंने बताया है, जी कंपोजिशन एफ ये मैंने बताया था कि आपको आइडेंटिटी ऑन फंक्शन एक्स है, और एफ कंपोजिशन जी है ये आपका आइडेंटिटी ऑन फंक्शन वाई आता है। जो एफ इन्वर्स होता है, एफ इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे ये है, यहाँ से मैं इसको ये अगर आपका अब आपको एफ इन्वर्स मीन्स यहाँ से यहाँ मिल गया एफ इन्वर्स। ठीक, अब हम कह सकते हैं अगर एफ यहाँ से है तो अगर ये फंक्शन 1/2 है तो एफ इन्वर्स यहाँ से यहाँ आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो जो डोमेन एफ इन्वर्स का है वो रेंज किसका होगा, रेंज एफ के इक्वल होगा, और जो डोमेन एफ है वो रेंज एफ इन्वर्स के इक्वल होगा, है ना। जो इसका डोमेन है उसका रेंज बन जाएगा, जो इसका रेंज है उसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अगर एफ इन्वर्स है इसका अगर हम फिर से इन्वर्स निकालते हैं तो वो फिर से आपको फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।